2014 में मीम पार्टी किरतपुर में दस्तक देती है और आगाज़ होता है एक मजलिस का, जिसको कहा जाता है कि यहाँ कौन इनके साथ जुड़ेगा और कौन इसके साथ जुड़ना चाहता है। हैदराबाद की पार्टी है, बिजनौर से क्या मतलब, किरतपुर से क्या मतलब। लोग मजाक बनाते हैं, लोग कहते हैं यार क्या पार्टी चुन के आ गए तुम, क्या पार्टी लेके आ गए, कौन इसके साथ जुड़ेगा। आज हमारे साथ हैं हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब, जो मीम पार्टी को किरतपुर में लेके आए थे। मगर आज जो मीम पार्टी है उसमें कुछ विरोध है और ऐसा महसूस होता जा रहा है कि सलाम साहब की मेहनत कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है और उनके अपने ही इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। पूछते हैं सलाम भाई से क्या है असली वजह। सलाम भाई, 2014 में एक शुरुआत की थी आपने, तो क्या लग रहा है कि वो शुरुआत बेकार हुई या कैसे? 2014 में शुरुआत हुई पार्टी की बिजनौर के अंदर, पूरे बिजनौर में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों की मेहनत रही है, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। 2014 से लगातार मेहनत जारी है, पार्टी अपने उरूज पे है। और अभी हालिया में जो चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, उसमें पार्टी का उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लोग जुड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हो रहा है। 2014 के बिलमुकाबिल 2014 में अकेला था बिजनौर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, हमारे साथ और भी साथी आए, बहुत सारे साथी जुड़े हमारे साथ, हमारी पार्टी के पदाधिकारी जुड़े और कार्यकर्ता जुड़े। आज बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनौर में पार्टी का बहुत अच्छा मामला है। तो जो मुखालफत करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि मुखालफत जो है क्यों हो रही है? अगर देखा जाए, जब 2014 में आप आए तो एक तबका ऐसा था जो आपकी मजाक बनाने वाला था, जो आपको ये कहने वाला था कि यार ये क्या कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी को लेके आ गए जिसका कोई वजूद नहीं है और किरतपुर में ये क्या साबित करना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि वो चीज़ें बदल गई, अब उसमें जो है जलन कहीं नज़र आ रही है। तो वो उस टाइम आपको लोग जो थे देख के हंसते थे और आज आपसे जल रहे हैं, तो फ़र्क अलग नज़र आ रहा है। तो उन पे क्या कहना चाहेंगे जो जल रहे हैं आपको देख के? ऐसा है फराज मियाँ कि 2014 में जब पार्टी को लॉन्च किया था बिजनौर के अंदर, उस टाइम सूबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में जब हमने पार्टी को बिजनौर में शुरू किया तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम को पोस्टपोन किया गया, हमारे प्रोग्राम को कैंसिल किया गया, हमने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए और एलिगेशन भी हमारे ऊपर लगा, हमारे ऊपर केस भी बुक हुए। मजाक उड़ाने वाली बात यह है कि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर भी वैसे भी लोगों ने बड़ी मजाकें उड़ाई कि ओवैसी साहब का कोई वजूद नहीं है, कोई वक़ार नहीं है, पार्टी अभी खड़ी नहीं हो पाएगी, हैदराबाद से आने की क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए और तरह तरह के मुकदमात भी लगाए गए, गालियाँ भी दी गई, बुरा भला भी कहा गया। लेकिन बात यह है कि गालियाँ देने वाले और इल्ज़ामात लगाने वाले और तरह तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने वाले कोई गैर समाज के लोग नहीं थे, बल्कि हमारे अपने समाज के लोग थे। और उन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत हमें नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन बात यह कि जब हमारे सामने एक मंजिल है, हमने इन लोगों को दरकिनार किया, हमने इन लोगों को दरकिनार करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। 2014 में जब समाजवादी की हुकूमत थी और हम पर मुकदमात लगाए जा रहे थे और हम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, हमको गालियाँ दी जा रही थी या अब भी दी जाती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर मैं 2014 में इन लोगों से डर कर बैठ जाता, इनकी मुखालिफत से खौफ खा कर बैठ जाता, तो आज हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाते। ये समाज। दूसरी अहम चीज़ ये है कि ये सियासी तंजीम है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सियासी जमात है। यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। मसलन मेरी पसंद का अगर कोई ज़िला अध्यक्ष बन गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरी पसंद का अगर प्रत्याशी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष मिल गया बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी पसंद का नगर अध्यक्ष नहीं मिला, विधानसभा अध्यक्ष या ज़िला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला तो हम मुखालिफ हो गए। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि पार्टी में भी, पार्टी के लोग भी आपकी जो है मुखालफत करते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि अकेला चलो राजनीति पे विश्वास कर रहे हैं सलाम साहब, और किसी को आगे नहीं आना देना चाहते, किसी को साथ लेके चलना नहीं चाहते। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अगर मैं ये चाहता कि मैं ही रहूं तो आज बिजनौर के अंदर पार्टी खड़ी नहीं हो पाती। अगर मैं यही चाहता कि नहीं मैं ही आगे रहूं, भाई मेरे साथ जितने लोग आए, मैंने अपने तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया है। हमने उन लोगों को अहम ओहदे पे बिठाया, अहम जिम्मेदारियों पे बिठाया, अब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। हमने जो है मुख्य महासचिव बनाया, महासचिव बनाया। हमारे बिजनौर के 2-3 लोग हैं जो प्रदेश कमेटी में भी हैं, ना, मंडल कमेटी में भी है ना, उनको अप्रिशिएट करके हमने उनको आगे बढ़ाया। अच्छा, एक बात, लोगों का कहना ये है, कुछ लोगों का कहना ये है जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना ये है कि ऐसे लोगों को लेके आया जा रहा है जो पहले बीजेपी में थे और उनके बारे में पता लगा कि ऐसे वो बीजेपी में हैं, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया पद से हटा देने के बाद फिर उन्हें फिर लेके आया गया। जैसे ज़िलाध्यक्ष वाला जो पद है, आपके जो ज़िलाध्यक्ष हैं उन्हें पहले हटाया गया बीजेपी का
एजेंट बोल के, उसके बाद फिर उन्हें जो है ना ज़िला अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा अभी लोग सवाल कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा ही पार्टी का फैसला है। नज़ाकत अली कम्भोर की बात चल रही है। नज़ाकत अली कम्भोर पहले हमारी पार्टी के ज़िला सदर रहे और 2022 के इंतखाबात हम लोग उन्हीं की क़यादत में लड़े। उसके बाद जो है पार्टी ने उनको क्या नाम पदमुक्त कर दिया। फिर वो प्रदेश कमेटी में चले गए। उन्होंने प्रदेश कमेटी से इस्तीफ़ा देकर वो पार्टी में काम करते रहे, हालांकि वो दोबारा भाजपा में रिटर्न नहीं हुए। तीसरी अहम चीज़ ये है भाई, ये पॉलिटिकल जमात है, ये सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई गैर सियासी तंजीम नहीं है। हमारी जमात में भाजपा वालों का भी स्वागत है भाई। जो भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं वो भाजपा से अगर हमारी जमात में आके हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी वालों का भी स्वागत है, बसपा वालों का भी स्वागत है, कांग्रेस वालों का भी स्वागत है, सबका स्वागत है। अगर कोई भाजपा छोड़ के हमारे पास आ रहा है कि हम उसको जिम्मेदारी नहीं देंगे। तो उसमें ये कहा जाता है ना कि एक तरफ कहा जाता है कि बीजेपी के साथ चलती है मीम पार्टी। अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर आप उन्हीं के कैंडिडेट को साथ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फिर ये भी हो सकती है कि जहाँ जहाँ जैसे लोगों ने कहा कि एक ने कहा कि आप जो है इधर से कैंडिडेट उतार देंगे और वहाँ से वो वोट काटने का काम करेंगे, इस तरह की बातें सुनने को मिली। ऐसा अब देखिए, ये इल्ज़ामात ए टीम और बी टीम और सी टीम के इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं। वोट कटवा का इल्ज़ाम लगता है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़कर तेलंगाना में लड़ने चले जाते हैं, जहाँ पर उनका कोई संगठन नहीं है, वहाँ लड़ने चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसी साहब हैदराबाद से यहाँ आके लड़ते हैं तो यहाँ के समाजवादी और कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातों को परेशानी होती है। अच्छा, जैसे अगर देखा जाए अभी 2017 तक 2018 तक हमने ये देखा कि युवा जो थे मीम पार्टी को पसंद कर रहे थे और मीम पार्टी में शामिल हो रहे थे। जब आपने एक अभियान चलाया था, उस अभियान के तहत आप लोगों को जोड़ रहे थे, आप जो है ना लोगों के पर्ची काट रहे थे और लोगों को साथ लेने की कोशिश कर रहे थे और लोग अपनी पर्ची कटवा रहे थे जो मेंबर बन रहे थे। मगर जैसे अगर देखा जाए इस हाल की, जैसे 2023 की अगर हम बात करें तो अभी जो इलेक्शन हुए नगर पालिका के, उसमें जो कैंडिडेट आपके द्वारा उतारे गए थे उन्हें इतने कम वोट मिले, जबकि अगर देखा जाए मीम पार्टी के कम से कम सदस्य 2000 प्लस होंगे जो आपके द्वारा बनाए गए थे, उनके भी वोट नहीं मिल पाए। देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा पिछले इंटरव्यू में आपसे मैंने कहा था, जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं या ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं या ज़िला पंचायत के चुनाव होते हैं, वो पार्टी बेस पे नहीं होते हैं, वो शख्सियत की बुनियाद पे होते हैं। दूसरी अहम चीज़ ये कि हमने अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारा, कम से कम हमने उतारा तो आपने कहा शख्सियत की बुनियाद पे होते हैं। आपको पता था कि कैंडिडेट कमज़ोर है? अगर हम मजबूत कैंडिडेट देखते रहते तो हम अपना कैंडिडेट भी नहीं उतार पाते। अगर आपने कहा आपने कहा कि शख्सियत की बुनियाद पे होता है तो पार्टी तो फैसला करती है कि कैंडिडेट मजबूत है या कमज़ोर है। अगर आपको पता था कि आपका कैंडिडेट कमज़ोर है तो आपने उतारा क्यों? अगर हम यही देखेंगे कि मजबूत कैंडिडेट है या कमज़ोर है, अगर यही देखते रहेंगे तो हम चुनावी मैदान में नहीं आ पाएंगे। हमारे और भी झालू में हमने अपना कैंडिडेट उतारा, झालू में उतारा ना, वो भी गैर सियासी थे। हबीबुर रहमान साहब एक कैंडिडेट थे, मजबूत कैंडिडेट थे और बहुत सारे जो उलमा थे और बहुत सारे आलिम जो थे उनके साथ थे। उन्होंने आज जो है पहले पर्चा भरने वाली बात आई, उन्होंने फिर छोड़ा। उसमें सुनने में आया कि 2000 रुपये की मांग की गई। इस तरह कुछ मामला भी रहा क्या? हबीबुर रहमान साहब ने जो वो कराया था, क्या नाम, आवेदन कराया था, वो अपने सभासद से चुनाव लड़ने के लिए करा था, चेयरमैनी के लिए नहीं करा था। चेयरमैनी के लिए उन्हें वो एक अगर देखा जाए तो नगर अध्यक्ष थे वो। अगर नगर अध्यक्ष के पद पे होने के बाद भी, एक बड़ा चेहरा होने के बाद भी, पार्टी इतनी तो मजबूत है, पार्टी इतना तो जानती है कि कौन राजनीति में क्या कर सकता है, कौन कितनी राजनीति में कुछ नहीं कर सकता। आप जनता ने ये कहा कि जब आपने भी खुद ने भी कहा, आपने खुद ने माना कि कमज़ोर कैंडिडेट और मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता था। हबीबुर रहमान साहब तो बहुत मजबूत कैंडिडेट हो सकते थे। आवेदन भरना चाहिए था उनको। ये तो आपकी तरफ से बोला जाता ना। आप अगर देखा जाए, देखिए ऐसा सुनिए, अब यहाँ पे आपको बता दूं मैं, आप मौलाना हबीबुर रहमान साहब से पता करिएगा। मैंने खुद ने भी, हमारी पार्टी के किरतपुर के लोकल बॉडीज़ के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा था मौलाना से कि मौलाना आप चेयरमैनी का चुनाव लड़िए। उसमें एक तबका ये भी था जो खिलाफत में था कि जो आपने जिन्हें टिकट दिया था, जो लेडीज़ थी, जो इरशाद साहब की वाइफ जिन्हें बताया जा रहा था, जो इरशाद साहब पहले बीजेपी में थे, उनकी वाइफ के वाले बाद में चर्चा चल रही थी, तो वो उनको टिकट देने पे कुछ लोग मुखालिफ भी हुए थे। आपकी पार्टी के लोग थे और वो इसलिए मुखालफत कर रहे थे कि ये कैंडिडेट पहले बीजेपी में थे और अभी बिल्कुल दामन छोड़ गया और आपने उन्हें एकदम से टिकट दे दिया। और जो बहुत टाइम से मेहनत करते आ रहे थे पार्टी के लिए, आप उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे? नहीं, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर उनका कहना ये है कि अगर 2023 में जो अभी इलेक्शन हुए हैं चेयरमैनी के, अगर उसमें आपको कोई आपकी पार्टी से मेहनत करता हुआ कैंडिडेट ऐसा लगता जो वोट ज़्यादा लिया था, हार या जीत तो अलग बात थी, आपको उसे खड़ा करना चाहिए था। आप खुद भी खड़े हो सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, आपको थोड़े बहुत तो 2000 लोग आपके साथ जुड़े थे। जब आपने एक जमात, इतनी बड़ी जमात बनाई थी तो 2000 लोग आपने जोड़े थे, तो आपको 2000 तो वोट मिल सकते थे ना, इतनी तो आप यकीन जानते थे। उसके बाद भी आप नहीं लड़े और आपने जनता जो कह रही है कमज़ोर कैंडिडेट को लड़वा दिया। मैं फिर वही जवाब दे रहा हूँ आपको, दोबारा भी वही जवाब दूंगा, तिबारा भी यही जवाब दूंगा।
अगर किसी को आपत्ति थी तो उसको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। पहली चीज़, किसी को आपत्ति थी, मौलाना हबीबुर रहमान साहब नगर अध्यक्ष थे, मौलाना हबीबुर रहमान साहब से ही प्रत्याशी ने बात करी थी। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मौलाना हबीबुर रहमान साहब नगर के अध्यक्ष थे, उनके ज़रिए से प्रत्याशी मेरे पास आया। भाई सदर जो होता है, अध्यक्ष होता है, उसी की जिम्मेदारी पे होता है ना। मौलाना हबीबुर रहमान साहब नगर अध्यक्ष थे, उनके पास उम्मीदवार आया, उन्होंने कहा कि इनका आवेदन भरवा दीजिए, पार्टी ने उनका आवेदन भरवा दिया। अब वो कमज़ोर थे या मजबूत थे वो अलग चीज़ है। मेरे चुनाव लड़ने की बात ऐसी है, पार्टी के हम वफादार सिपाही हैं, हमें चुनाव से लेना देना नहीं है। हमारा मानना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो जाए, उसका पैगाम घर घर पहुंच जाए। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्या मेरे पास वसाइल नहीं चुनाव लड़ने के लिए? फिर चुनाव लड़े क्यों जा रहे हैं? अगर आपका कहना ये है कि आप पार्टी के जो है एक जिम्मेदार जो है नेता हैं और पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, तो आपकी नज़र में चुनाव कुछ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और जितने जो आपके ओवैसी साहब हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह कैंडिडेट उतार रहे हैं, वो तो फिजूल है आपके हिसाब से? फिर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपने मेरी बात नहीं समझी। मेरा कहने का मकसद ये है कि पार्टी का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। पार्टी का जो मैंने कहा आपने ये कहा ना कि आपने अभी जो आपने कहा, आपने पहले आपको इंटरव्यू पिछला इंटरव्यू देखिए, मैंने उसमें कहा था कि पार्टी के उच्च पदाधिकारी आला कमान जो है, जब तक उनका फैसला नहीं होगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अभी आपने कहा कि पार्टी में कैंडिडेट छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, हम अब जो है कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बने रहेंगे। तो चुनाव के अलावा भी कुछ होता है क्या राजनीति में? चुनाव के अलावा बहुत कुछ है। नहीं, चुनाव अगर आप जो है अगर कहीं चुनाव लड़के जीतेंगे नहीं तो वहाँ राज कैसे कर पाएंगे? ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, संगठन का काम होता है, सियासी जमात में और भी काम होते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं है। तो चुनाव ना रहो फिर। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं अपने लिए कह रहा हूँ ना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। पार्टी ने अगर मुझसे कहा कि अब्दुल सलाम आपको चुनाव लड़ना है, मैं येस कहूँगा। पार्टी ने कह दिया चुनाव आपको ही लड़ना है, किसी और को लड़ाना है, ठीक है। आपकी पोस्ट क्या है? प्रदेश सचिव। प्रदेश सचिव है अभी। फिर इस जब इलेक्शन हो रहे थे आपकी पोस्ट क्या थी? कार्यवाहक जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष जो है, कार्यवाहक थे मगर जिलाध्यक्ष थे? हाँ, कार्यवाहक थे। आप अगर हम किरतपुर की बात करें और यूपी की बात करें तो आपकी अच्छी खासी जान पहचान है पार्टी में। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को कह देंगे कि मैं इसको इलेक्शन लड़वाना चाह रहा हूँ तो उसके मना नहीं होगा। आप कह रहे हो ना कि पार्टी का जो फैसला वो मेरा फैसला, ठीक है। तो अगर आप चाहते तो आप खुद भी इलेक्शन लड़ सकते थे, मगर आपने क्यों नहीं चाहा? मैं कह रहा हूँ मैंने पार्टी इतने कमज़ोर कैंडिडेट को उतारने से बेहतर आप खुद थे, क्यों नहीं लड़े? मैंने पिछली वीडियो में जवाब दे दिया था, अब भी जवाब दे रहा हूँ। पार्टी का जो फैसला था वो हमारे लिए सर्वोपरि था। अगर हम यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट देखता कि फ़ला जगह मजबूत कैंडिडेट हो, यहाँ मजबूत कैंडिडेट हो, तो पार्टी चुनाव में नहीं आ सकती थी। अच्छा सलाम भाई, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से आपके साथ लोग जुड़े थे, आप क्यों आपसे दूरियां बना रहे हैं? ये तो बेकार बेबुनियाद। मुझसे कोई नहीं जुड़ा भाई, मुझसे कौन जुड़ रहा है? जुड़ने वाले कौन जुड़ रहा है? 2014 में जब आप पार्टी को लाए कौन जानता था? मैं कह रहा हूँ मुझसे कोई नहीं जुड़ रहा। 2014 में मीम पार्टी को यहाँ कौन जानता था? मैं कह रहा हूँ मुझसे कोई नहीं जुड़ रहा, मुझसे कोई नहीं जुड़ रहा। वो आपकी बातों से प्रभावित होकर लोग आपके साथ आने शुरू हुए थे। कारवां जब बनता है, जब उसका सदर या मुखिया या जो लीडर होता है वो अपनी जनता को प्रभावित कर पाता है, उसी के बाद उसके साथ कारवां बनता है। अगर वो कारवां जब तक नहीं बनता जब उसका मुखिया सही नहीं होता। आप 2014 में आपका विरोध हुआ, विरोध होने के बाद आपका सपोर्ट भी हुआ। सपोर्ट इस हद तक हुआ कि लोग आपके साथ जुड़ने शुरू हुए, 3-4 हज़ार लोग आपके साथ जुड़े, जो एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात थी। सबसे ज़्यादा लोग अगर किरतपुर में किसी पार्टी के साथ जुड़े वो मीम पार्टी के साथ जुड़े, और ख़ासकर युवा उसमें जुड़े। फिर एक टाइम ऐसा है कि वो युवा ख़त्म हो गए। मैं बहुत ही अदबन गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, मेरे चेहरे की बुनियाद पे कोई नहीं जुड़ता। पार्टी के चेहरे की बुनियाद पर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की चेहरे की बुनियाद पे हर कोई जुड़ता है। मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, मैं पद पे रहूं या ना रहूं, लेकिन लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ही जुड़ेंगे, ठीक है नहीं? किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात, मैं अगर आज पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूं या अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान पर और पार्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग जो जुड़ रहे हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब की तरफ से जुड़ रहे हैं। 2014 में अकेले थे, लोगों की गालियाँ सुनी, इल्ज़ामात सुने। मैं इन चीज़ों को दरकिनार करता हूँ। एक उदाहरण है, एक रेस्टोरेंट है, हम इस टाइम इस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और ये अल्फ़ा रेस्टोरेंट है जो दोबारा से शुरू हुआ है। रेस्टोरेंट जो है उसकी ब्रांचेज़ हैं, 7 या 8 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। एक ऑनर है, ऑनर के अलावा हर अलग अलग जगह मैनेजर बनाए हुए हैं। एक ब्रांच जो है उसमें बहुत ज़्यादा काम है, और एक ब्रांच ऐसी है कि उसमें बिल्कुल काम नहीं है। मैनेजर उस टीम को, उस रेस्टोरेंट को, जो ब्रांच है उसकी, वो किस तरह से मेंटेन कर रहा है वो भी मायने रखती है।
मानते हैं इस चीज़ को? नहीं मानते। अगर यहाँ पे फूड खाना सही नहीं मिलेगा लोगों को, ये ब्रांच है, कौन मालिक है, मेन मालिक कौन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ बेहतर होने का वादा किया गया है मैनेजर के थ्रू खाने के मामले में। इसी तरह से पार्टी का भी होता है। एक ओवैसी साहब है जो हैदराबाद बैठे हैं, यहाँ आप पार्टी को चला रहे हैं। आप किस तरह से पार्टी को चला रहे हैं, किस तरह से आप पार्टी को चलाते हुए आए हैं और किस तरह से चलाएंगे, वो जनता आप पे निर्भर करती है। जनता आपको फॉलो करती है और आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। आप सीधा ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं, आपको फॉलो नहीं करते। नहीं, मैं भी यही कहूँगा। आपके फेसबुक पे फॉलोवर कितने हैं? फेसबुक पे मेरे फॉलोवर 2,44,000 हैं। 2,44,000 आपके फॉलोवर है ना? मेरे नहीं है वो फॉलोवर, वो बैरिस्टर वैसे साहब के फॉलोवर्स हैं जनाब। क्योंकि सुनिए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैंने जब वो पेज बनाया था 2014 में बनाया था, और उस पेज से मैंने लगातार मजलिस का, पार्टी का ही प्रचार किया, उसी से ही करता हूँ मैं। तो जो फॉलोवर्स है उसमें वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के फॉलोवर्स हैं। अच्छा, एक युवा जो है वो एक फ़ोटो डालता है ओवैसी साहब का, उस पर जो लाइक आते हैं या वो व्यूज़ आते हैं वो कुछ आते हैं, क्यों? ओवैसी साहब का सबने देखा हुआ है, पतंग है निशान, और वो उनका फ़ोटो लगा, बात खत्म। मगर जब आप बोलते हो, जब आप स्पीच देते हो, लोगों को समझाने की कोशिश करते हो, तो उस टाइम भी ओवैसी साहब के लिए आते हैं या आपके समझाने की वजह से आते हैं? क्योंकि मैं उस टाइम मजलिस का प्रचार करता हूँ। जनाब आप मान नहीं रहे इस बात को। आपके चलते आप मैं युवाओं को इस टाइम, युवाओं का दिल तोड़ने का काम कर रहे हैं इस टाइम। नहीं, मैं अगर तकरीर करता हूँ, किरतपुर के युवाओं का दिल तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, किरतपुर कुछ के लोग अगर आपके साथ आपकी वजह से जुड़े होंगे तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं, किरतपुर की हमारी सम्मानित जनता, मेरे युवा साथी, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, आपका साफ कहना है कि मेरी वजह से नहीं जुड़े। मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ। मेरे किरतपुर के सम्मानित जनता या पूरे बिजनौर की सम्मानित जनता, आवाम, नौजवान, बुजुर्ग, वो जितने भी जुड़े हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे से जुड़े हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आज पार्टी छोड़ दूँ तो ये नौजवान पार्टी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बैरिस्टर ओवैसी साहब से जुड़ा है। आज हम लोगों ने मेहनत करी है, संघर्ष किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के इल्ज़ामात को सहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी आज बहुत मजबूत तरीके से खड़ी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह नज़ाकत अली साहब को दोबारा जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा, एक नज़ाकत अली साहब का एक कुछ जो है ना बैनर वायरल हुआ था, जय मुसलमान करके बैनर वायरल हुआ था। वो बीजेपी में जब थे तो बीजेपी का उन्होंने जो है ना किसी बड़े कैंडिडेट के साथ जो है ना जय मुसलमान करके बैनर लगवा दिया था, जिसे बीजेपी को रातों रात हटवाना पड़ा था। तो इस तरह के जो जिम्मेदार आदमी नहीं है, जो आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उस पार्टी को उन्हें ये नहीं पता कि क्या लगना चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए, और पूरी पार्टी को जो है और लोगों को खिलाफ करने का काम उन्होंने कर दिया था। ऐसा कैंडिडेट को आप क्यों लेके आ रहे हैं? देखो, उस टाइम नज़ाकत अली साहब भाजपा में थे, और दूसरी चीज़ ये है कि नज़ाकत अली साहब के पास लोग इख्तलाफात करते हैं, उनके आपसी इख्तलाफात हैं, और लेकिन नज़ाकत अली के पास सियासी सूझबूझ भी है, तजुर्बा भी है, शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ भी है, संगठन को कैसे खड़ा करना है उसकी भी सलाहियत है। बीजेपी वालों से अभी तक है उनका रब्ता नहीं है? वो उनका अपना मामला, मैं इस बारे में कोई लबकुशाई नहीं करूँगा। और क्योंकि पार्टी ने उनको यहाँ का ज़िला सदर बना के भेजा है, मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब ने उनको जिम्मेदार बना के भेजा है, तो हम उनको फॉलो करेंगे। अच्छा, एक तबका ऐसा भी है आप ही के पार्टी से जो वो हुआ है, उन्होंने कहा कि हम जो है अलग हो रहे हैं और 80 लोग हमारे साथ हैं जो मुखालफत करेंगे, और आगे पार्टी का हम विरोध करेंगे, हम उन लोगों का विरोध करेंगे जिन्होंने पार्टी ने चुन के यहाँ पे लेके आए। अब जब एक टीम थी आप लोगों की, आप पूरा ग्रुप था, अब उसे ऐसा क्या हुआ कि आपकी जो कमेटी है पूरी भंग हो गई, उसके बाद जो लोग हैं आपकी मुखालफत में आ रहे हैं, आप ही के लोग? यही तो लोकतंत्र, कमेटी तो भंग हो गई ना आपकी। पूरा जवाब सुन लीजिए अब। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस लोकतंत्र में भारत के संविधान ने इस बात की इजाज़त भी दी है और आज़ादी भी है कि हर शख्स को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। अब वो विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें, ठीक है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि मौलाना अब्दुल्ला गुलजार कासमी नजीबाबाद से नगर पालिका का चुनाव लड़े थे, वो पार्टी के ज़िला अध्यक्ष थे। पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको ज़िला अध्यक्ष के पद से हटा के वक्ती तौर के लिए मुझे ज़िला अध्यक्ष बना दिया था। चुनाव होने के बाद मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। अब ज़िला अध्यक्ष बनाना था, कमेटी पहले ही भंग हो चुकी थी, चुनाव के बाद ही फ़ौरन हो गया था मामला। उसके बाद नज़ाकत भाई को जिम्मेदारी दे दी। अब बिजनौर की पूरी जिम्मेदारी वो नज़ाकत अली साहब की है। नज़ाकत अली साहब किस तरह इसको मेंटेन करेंगे, किस तरह कमेटियाँ बनाएंगे, कहाँ नगर अध्यक्ष बनाएंगे, किसको क्या जिम्मेदारी देंगे, वो इंशाल्लाह वो लोग करेंगे। कमेटी कितनी बार भंग हो गई? कम से कम इस पहली एक पार्टी यूपी में बिजनौर में देखी जा रही है जिसकी कमेटी हर कुछ दिन के बाद भंग हो जाती है। हाँ, जो है ना ज़िला अध्यक्ष ऐसे बदला जा रहा है जैसे कपड़े आदमी बदलता है, इसी तरह से इस पार्टी का, यहाँ मीम पार्टी का जो बिजनौर है उससे वो कैंडिडेट बदले जा रहे हैं या ज़िला अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी में सब जगह ऐसा चलता है।
और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, ये तजुर्बात हैं सियासी जमात में। हमारे पास जो लोग आते हैं बेचारे नए लोग होते हैं, बेचारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत से, संघर्ष से पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक ज़िला अध्यक्ष बदलने का सवाल है, ठीक है, पार्टी का फैसला है, हम लोग तो पार्टी के फैसले पे लब्बैक कहते हैं। अच्छा, अभी आगे कैसी तैयारी रहेगी और क्या अब नया वो रहेगा यूपी में, अगर बिजनौर की हम बात करें, ज़िला बिजनौर में और हमारे आसपास क्षेत्र में, किस तरह से पार्टी को मजबूत करने की आप कोशिश करेंगे? कोशिश जारी है, नज़ाकत साहब को ज़िला सदर बना दिया है और नज़ाकत साहब के साथ इंशाल्लाह कांधे से कांधा मिला कर काम करेंगे। और हमारी जितनी नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, विधानसभा हैं, सब में इंशाल्लाह जल्द से जल्द नगर अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। और आप क्या जिम्मेदारी, मेन जिम्मेदारी अब लेंगे, क्योंकि आप 2014 से लगातार मेहनत कर रहे हैं, मेरे पास जिम्मेदारी है। आप अब लगातार पद भी तो बदलते रहते हैं आपके? नहीं, मेरे पास तो एक ही पद है, प्रदेश सचिव का, पहले से ही है, पहले से ही प्रदेश सचिव का मेरे पास पद है। जनाब शौकत अली साहब की जो कमेटी है उसमें हूँ मैं, और ज़िले के हिसाब से इंशाल्लाह नज़ाकत भाई के साथ रहेंगे और काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब, और लोगों का कहना ये था कि पार्टी जो है बिखर गई है। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी कोई सी भी पार्टी हो, मेहनत लगातार जारी रहती है और ऊंच नीच होता ही रहता है। मेरे साथ आज सलाम साहब थे, मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।